इन दिनों तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में एक हलचल दिख रही है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है और इस बीच हमें 3 राज्यों की पुलिस के बीच भी एक अलग ही तरह की नोकझोंक दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो एक नया ट्विस्ट आया है वो ये कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं, जिनका सीधे तौर पर ये मानना है कि जो पंजाब के डीएसपी हैं, जिन्होंने पूरी कार्रवाई में इतना बढ़ चढ़कर अपना एक अलग ही इंटरेस्ट दिखाया है, उनके ऊपर पहले से कुछ और एलिगेशंस हैं। क्या कुछ कहा है सर आप? देखिए, ये सारा कुछ गलत काम क्यों हुआ? क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो पहले नौकरी से डिसमिस हुआ, 2015 में उसको एक लैंड डिस्प्यूट के चलते मर्डर हो गया और उन लोगों ने जो कंप्लेंटेंट था उसकी कोई ना सुनी, क्योंकि वो कब्जा कराना चाहते थे किसी का जगह के ऊपर, इसके चलते वो नौकरी से डिसमिस हुआ। डिसमिस होने के बाद उसने खुद कंप्लेंट करी कि मैंने 34 लाख रुपया एक अमाउंट एक कांस्टेबल को दिया है जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में नौकरी करता है, जिसने मुझे कहा मैं तुझे रीस्टेट करा दूंगा। तो डीएसपी इतना ह्यूज अमाउंट दे रहा है और फिर कंप्लेंट दर्ज करा के मुकदमा दर्ज करा रहा है। उसके बाद वो रीस्टेट कैसे होता है ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। जब वो रीस्टेट होकर डीएसपी पट्टी लग जाता है तो डीजीपी चट्टोपाध्याय के साथ एक और डिसमिस्ड कॉप सरबजीत सिंह, जो कि भोला ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड है, 4 राज्यों की पुलिस उसको ड्रग्स के केस में ढूंढ रही है, वो डीजीपी चट्टोपाध्याय के साथ मीटिंग करता और कहता है कि ये जो कुलजिंदर सिंह डीएसपी है, जो आजकल अपना नाम बदलकर के.एस. संधू लिखकर घूम रहा है, पहले प्लेट पे लिखा है कुलजिंदर सिंह, आजकल के.एस. संधू लिखकर दिल्ली में घूम रहा है। इस कुलजिंदर सिंह को मीटिंग में ये कहा जाता है, जिसकी ऑडियो बाद में रिलीज होती है और सुर्खियां बनती है अखबारों की, कि कुलजिंदर सिंह को पट्टी से मोहाली लेके आएंगे डीएसपी डी, और वो आ भी जाता है बाद में। क्यों लेके आएंगे? ये एक इलीगल डिटेंशन सेंटर बनाएगा जहाँ लोगों को डिटेन करा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। ये पंजाब में इतना आरडीएक्स पढ़ के लाएगा कि मोदी की आंखें खुल जाएंगी। अब ये सब कुछ कौन करा रहा है? ड्रग लॉर्ड सरबजीत सिंह, जो आजकल जेल में बंद है। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि बीजेपी जो है उसमें कुछ गुंडे मवाली जैसे लोग हैं जिनका बचाव कर रही है, उनका सीधे तौर पर टारगेट है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। ऐसे में किस तरीके से आप बचाव करिएगा, क्योंकि 10 मई की जो तारीख है वो कोर्ट से मिली हुई है और वक्त काफ़ी कम है? नहीं, कोई कम नहीं है। देखिए, देश में कानून है। मेरे को याद है आम आदमी पार्टी कह रही थी कानून काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कानून काम कर नहीं रहा, कानून ने काम किया है, इसलिए तो तेजिंदर बग्गा अपने घर बैठा है। अब सोचिए, दिल्ली के लोग हैं, चाहे वो तेजिंदर बग्गा हों, चाहे वो जिंदल हों, चाहे वो प्रीति गांधी हों, चाहे वो कुमार विश्वास हों, चाहे वो अलका लांबा हों, ये कहाँ के रेजिडेंट्स हैं? दिल्ली के। इन्होंने किसके खिलाफ ट्वीट किए हैं? केजरीवाल के खिलाफ। तो पंजाब पुलिस बीच में से कैसे आ गई? अच्छा, एक नाराजगी ये भी हो रही है कि जिस वक्त बग्गा जी की गिरफ्तारी हो रही थी, उनको ले जाया जा रहा था, उनको टर्बन भी पहनने नहीं दिया। सिख समुदाय को नंगे सिर लेके गए, इसलिए सिखों में नाराजगी हुई। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, तेजिंदर बग्गा बीजेपी में, पर मैं कहूँ तेजिंदर बग्गा अगर आम आदमी पार्टी में भी होता, तेजिंदर बग्गा अगर कांग्रेस में भी होता, मैं एक सिख के नाते जरूर रोता कि बिना दस्तार को सिख को मैं नहीं जाने दूंगा। मैं सिखों के हक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भगवंत मान जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। 1980 के दशक में इसी तरह सिख बच्चों को पुलिस उठा के ले गई, किन्हीं के इनकाउंटर कर दिए, कुछ को इतना मार के पीटा कि बाद में ज़िंदगी में उठ ही नहीं पाए, वो कभी अधमरे की लाश। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ सिखों पे कि आप ऐसे बेइंसाफी ना करो। क्या बीजेपी ये मानती है कि राजधानी दिल्ली में, चूंकि दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है, तो अब जो भी काम होना है, कार्रवाई होनी है, वो पंजाब के माध्यम से होगी? वो तो वही था जो आपने याद होगा, पिछले दिनों में एक एग्रीमेंट किया था, नॉलेज शेयरिंग। बेसिकली नॉलेज शेयरिंग नहीं था, वो पुलिस शेयरिंग एग्रीमेंट था, जिसके तहत वो अपने हाथ में सरकार रखना चाहते हैं। अब बताइए, आप भी पढ़ कर आए हैं, मैं भी पढ़ कर आया हूँ, हमारे भी गुरु थे, हम नॉलेज उन्होंने हमें दी है। क्या हमारे टीचर ने हमसे कोई एग्रीमेंट किया था? हमारे माँ बाप से किया हो कि हम आपके बच्चे को नॉलेज देंगे, ये एग्रीमेंट करो, नॉलेज शेयरिंग। भी नॉलेज देने के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। आप अच्छी बात कहेंगे और आपकी सरकार है या मोदी जी की सरकार भारत में, यूपी में मोदी जी की सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार। मोदी जी अगर योगी जी को कुछ बताना चाहेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट क्यों साइन करना है? समझ गए ना? अगर हिमाचल के सीएम को कुछ मोदी जी बताना चाहते हैं तो उनको बुला के कहेंगे भी आप काम ऐसे कीजिए। ये नॉलेज शेयरिंग क्या होती है? इसलिए है कि ये दिल्ली में अफसरों को बुला सकें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलाएंगे तो शोर मचता था, टीवियों पे हल्ला मच गया था, तो कानूनी तौर पर बुलाने का रास्ता बनाया ये नॉलेज शेयरिंग। इसे पुलिस शेयरिंग
पावर अपने हाथ में ली है। भगवंत मान इस केस के बारे में जो ये कल किडनैपिंग परसों हुई जी। है, भगवंत मान जी को इसकी नॉलेज भी नहीं थी, उनको जानकारी में नहीं है किडनैपिंग हुई। जो तेजिंदर बग्गा को लेके गए भगवंत मान जी को तब पता चला जब सुबह खबरें बन किया। तो ये किसके आदेश पे हुआ फिर एकाएक? तो आप बता दिए, नॉलेज शेयरिंग वालों के आदेश में, जिनके हाथ में नॉलेज शेयरिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जिनको आपने सीधे तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि अभी बग्गा की जो लड़ाई है ये बीजेपी की तरफ से कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी और कानून पर पूरा विश्वास है। जब कुछ गलत बग्गा ने किया नहीं है तो बेवजह उनको आम आदमी पार्टी फंसा नहीं सकती। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.